Good afternoon everyone. In previous video we have discussed issue of debenture for cash and issue of debenture at par. Today we will discuss issue of debenture at premium. Come to illustration number 4th. Yes. What is given in question? Read with me. Rohan Chemical Limited of Mumbai issued 1 crore 10% debenture of 100 each at a premium of 10% payable as follows: 40 on application and 70 on allotment. इन डिबेंचर का रिडम्पशन 31 मार्च 2020 को हो रहा है. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री to record issue of debenture, assuming that issue is fully subscribed and all money is duly received. Alright, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है. एवरीवन नोज अगर प्रीमियम गिवन ना हो तो प्रीमियम किसके साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ. तो क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 1 crore into 40 that is 40 crore. जर्नली डिबेंचर्स का अमाउंट बड़ा होता है. ऑलराइट, 40 crore. आगे चलते हैं. आगे क्या गिवन होगा? आगे क्या करोगे एंट्री? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 10% डिबेंचर. कोई एक्सेस मनी नहीं है. 40 करोड़ 40 करोड़. ऑलराइट, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है. ड्यू करो. 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर to security premium reserve. Yes, 1 crore into 70 crore. 1 crore into 10 का प्रीमियम है बच्चे 60 करोड़ और 10 करोड़ का क्या हो गया? प्रीमियम. नाउ रिसीव अलॉटमेंट मनी. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेट इज 70 करोड़. तो आपने देखा मोर और लेस ये इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही है. प्रीमियम जब आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? क्रेडिट. नाउ यू कैन एबल टू डू इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम. लेट अस डिस्कस वन मोर इलुस्ट्रेशन. कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 6. Narayan Limited invited application for issuing 7512% डिबेंचर 100 का ईच और 35 पर डिबेंचर क्या है? प्रीमियम. फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स डिबेंचर्स की रिसीव हुई है. 2500 को रिजेक्ट कर दिया और उनकी मनी क्या कर दी है? रिफंड कर दी है. ऑलराइट, तो आप टेबल बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो सीधा भी कर पाएंगे क्योंकि कोई ख़ास आइटम्स तो है नहीं. बेटा जब एक ही साथ सारा मनी एप्लीकेशन पर आता है तो हम अलॉटमेंट वर्ड साथ जोड़ देते हैं क्योंकि बिना अलॉट किए तो बच्चे आप शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे, बैंक अकाउंट डिबेंचर्स में नहीं डालेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितनी है बेटा? एप्लीकेशन कितनी आई हैं? 10,000 और 135 रुपीज़ पर डिबेंचर. तो कितना हो गया ये? 13,50,000. आगे चलिए. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम reserve to
बैंक अकाउंट, रिफंड करना है टू बैंक अकाउंट। 13,50,000 रिसीव हुए हैं, जिसमें से बेटा हमारे पास बनता कितना है 7,500 इंटू 100, 7,500 इंटू 35, और रिफंड कितना हो गया 2,500 इंटू 135। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई हुई है 2625, 2,500 इंटू 135, 337,500। ऑलराइट, और यहाँ कितना आ जाएगा 7,50,000। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। Debentures may be issued at par, may be at premium, may be at discount, but shares are not issued at discount except sweat equity share. Yes. Now come to the point, issue of debentures at discount. Discount का मतलब है फेस वैल्यू से कम पर आप इशू कर रहे हैं। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आइए। सूर्या लिमिटेड इशू 2,500 15% डिबेंचर, 100 का ईच, 10 का डिस्काउंट। डिस्काउंट किसके साथ होगा बेटा अलॉटमेंट। तो देखिए बच्चे कैसे बना, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 और 10 का डिस्काउंट इसी के साथ लेना है। कितना हो गया बच्चे 50, 60 और 40 रुपीज़ कॉल। एप्लीकेशन कितने की आएंगे 2,000 डिबेंचर, अंडर सब्सक्रिप्शन है, सारी एंट्री इसी से करेंगे। सारी मनी रिसीव हो गई। एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है, जितना भी कंपनी के कैपिटल लॉसेस है कंपनी उसे क्या करेगी राइट ऑफ करेगी। तो सारी एंट्री आपको 2,000 से करनी है। लेट स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2,000 इंटू 25, 50,000। नेक्स्ट 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर 50,000। एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट विद डिस्काउंट 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होगा। देखो ये आपके लिए नया है, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 15% डिबेंचर। 2,000 इंटू 25, 2,000 इंटू 10, यहाँ कितना आ जाएगा 70,000। रिसीव करो, क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हो गया 50,000। ये अलॉटमेंट के साथ है। फर्स्ट कॉल करो, क्या एंट्री होगी 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। यस बेटा 2,000 इंटू 40, 80,000। रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारी मनी ड्यूली रिसीव हो गई 80 से। अब क्या है डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट पे करना है टू बैंक 10,000 से। ऑलराइट, अब आपके पास दो लॉसेस हैं, एक तो बेटा डिस्काउंट है जो राइट ऑफ करना है, दूसरा एक्सपेंस है। कहाँ कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं, इधर देखिए बेटा
आप राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, जर्नल रिजर्व से, और कुछ भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। ठीक है, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, जर्नल रिजर्व के लिए भी कुछ नहीं बता रखा, तो किस में ले जाओ ये दोनों लॉसेस? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू expense on issue account. Yes, how much is the discount? 20,000. How much is the expense? 10,000. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30,000. All right. Hope you understand कैसे डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू होते हैं। एक और केस करते हैं। Come to illustration number 8. Yes, let's start with me. What is given in point first? On 15/2/2020, A Limited invited application for issue of 1,09% debenture 100 का each at a discount of 6%. फुल अमाउंट एप्लीकेशन पर आ गया। बेटा अभी हमने डिस्कस किया था, अगर सिर्फ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के साथ वर्ड अलॉटमेंट भी लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 का 6%, 6 रुपीज़, 94, 1 लाख इंटू 94, 94 लाख। नेक्स्ट 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit to 6% debenture 94 lakh, 1 lakh into 6 lakh, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 करोड़। All right, hope you understand case number 1. Now come to case number 2. R Limited issue 10,000 12% डिबेंचर 100 का ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। चलिए बेटा फिर से एक ही साथ सारा पैसा है, तो एप्लीकेशन के साथ वर्ड अलॉटमेंट लिखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 into 95, 9,50,000। आगे चलिए 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 950, 5 का डिस्काउंट है 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 लाख। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पर हमारे तीनों केसेस खत्म हो गए। इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ऑलराइट, हमने टॉपिक पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। नेक्स्ट टॉपिक वो भी बेटा आपने शेयर्स में सीखा हुआ है, मैं फिर से सिखाती हूँ। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब है? कैश के लिए इशू नहीं किया, अदर देन कैश मतलब आपने कोई बिल्डिंग खरीदी उसके बदले दे दिया, कोई मशीनरी खरीदी उसके बदले डिवेंचर इशू कर दिया। तो सबसे पहले आपने असेट्स को परचेज किया है। क्या एंट्री होगी असेट्स को परचेज करने की? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। अब आपने इनको डिवेंचर एट पार पर इशू किया है।
या एट प्रीमियम पर या एट डिस्काउंट पर। तो क्या एंट्री हो गई? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम पर क्या एंट्री होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जैसे बेटा आप वहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ डिबेंचर आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट पे क्या एंट्री होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम समझेंगे। बेटा इस टॉपिक में आपको नरेशन डालना बहुत जरूरी है। A company purchased assets of the book value of 9,90,000 from another company। तो क्या एंट्री होगी? असेट्स खरीदे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू अनदर कंपनी टू वेंडर। कितने के असेट्स खरीदे हैं? 9,90,000। अब 3 केसेस हैं इसमें। वेंडर को डिबेंचर एट पार इशू करे हैं, वेंडर को डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10% या एट डिस्काउंट ऑफ 10%। करिए बेटा एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट पार पर डिबेंचर है टू 11% डिबेंचर। लुक एट हियर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें निकालना होता है। 9,90,000 वेंडर का अमाउंट ड्यू है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं? अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर divided by issue price। issue price means face value minus discount plus premium। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? 9,900 डिबेंचर्स, कितने का ईच? 100 का ईच, फॉर परचेज कंसीडरेशन ऑफ 9,90,000। ये नरेशन में आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पर निकालिए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट ड्यू टू वेंडर 9,90,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100 प्लस प्रीमियम 10 रुपीज़ का। तो कितने हो गए बेटा? 9,000। डिबेंचर में फेस वैल्यू 9,000 इंटू 100, प्रीमियम में प्रीमियम 9,000 इंटू 10, और वेंडर को कितना देना है? 9,90,000। डिस्काउंट पे कीजिए बेटा। क्या एंट्री होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, आगे बच्चे डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हुए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 11% डिबेंचर। अमाउंट ड्यू टू वेंडर 990, फेस वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट के केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज़्यादा होंगे, तो वेंडर में 990, डिस्काउंट में 11,000 इंटू 10 का डिस्काउंट, 11,000 इंटू 100, 9,90,000, 1,10,000 एंड 11 लाख। आया बच्चे समझने हमने किस तरीके से किया है? चलो हम और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं इसके। कम टू
इलुस्ट्रेशन नंबर 10, पढ़िए बेटा क्या गिवन है इलुस्ट्रेशन नंबर 10 में। आर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स 5,60,000 एंड क्रेडिटर्स 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर लिमिटेड ने इनको डिबेंचर इशू किए 20 का ईच 20% प्रीमियम पर एज परचेज कंसिडरेशन। ऑलराइट, परचेज कंसिडरेशन बताओ कितनी है और कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग होता है बच्चे कितने में किसी का असेट खरीदा है। तो इसका फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। 560 के असेट्स हैं, 80 के क्रेडिटर्स हैं, तो कितने में खरीदे आपने 4,80,000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 20 फेस वैल्यू 20% प्रीमियम प्लस 4, कितने डिबेंचर्स आ गए बच्चे 20,000 डिबेंचर्स। खरीदो, क्या एंट्री होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। असेट्स कितने के हैं 560, क्रेडिटर्स कितने के हैं 80। किससे खरीदे हैं, एस लिमिटेड, टू एस लिमिटेड 4,80,000। एस लिमिटेड को डिबेंचर देने हैं प्रीमियम पर, करिए एंट्री, एस लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कितना देना है वेंडर को 4,80,000 एस लिमिटेड में। यहाँ पर कैसे दिखाते हैं बेटा, 20,000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम में 20,000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। देखो मैच कर रहा है 4,80,000 480। अब बेटा अगर आपको असेट्स और लायबिलिटी की डिटेल गिवन है और साथ में परचेज कंसीडरेशन भी गिवन है, तो डेबिट साइड अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम एज्यूम करेंगे गुडविल, और क्रेडिट साइड गिवन कम आ रहा है तो हम उसे एज्यूम करेंगे कैपिटल रिजर्व। इसका रीज़न क्या है ये अब हम डिस्कस करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 11th एंड 12th में। लेट्स स्टार्ट। प्रकाश लिमिटेड ने असेट्स खरीदे हैं 220 की, लायबिलिटी खरीदी है 40 की और परचेज कंसीडरेशन भी दे रखा है। तो एंट्री करते हैं मेरे बच्चे, क्या एंट्री हो जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खरीदी है 2 लायबिलिटीज़ 220, लायबिलिटीज़ में 40,000। परचेज कंसीडरेशन किससे खरीदा है बेटा, अजय से, टू अजय लिमिटेड। कितना परचेज कंसीडरेशन 192। बेटा देखो 220 के असेट्स 40 की लायबिलिटी, तो 180 देना चाहिए था ना, 192 दे रहा है, तो ज़्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने क्या खरीदी है उसकी गुडविल। एक्स्ट्रा कंसीडरेशन किसकी है, उसकी गुडविल की। आगे काम सिंपल है, प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू करें, करो बेटा, यस वेरी गुड। अजय लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 192 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100 प्लस 20 120, कितना आ गया बेटा 1600। अजय में 192, 1600 इंटू 100, 1600 इंटू 20। आया बच्चे समझ में। चलो अब हम इसका रिवर्स करते हैं। कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 32, इलुस्ट्रेशन नंबर 12 सॉरी। वीनस लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 10 लाख, लायबिलिटी 180 और कंसीडरेशन 7,60,000। करो बेटा एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट
10 लाख के असेट्स खरीदे हैं, 2 लाइबिलिटीज 180। तो बेटा हमें 10 लाख माइनस 180, हमें 82 कंसीडरेशन देनी चाहिए थी, और हम कंसीडरेशन दे रहे हैं केन्स लिमिटेड को कितनी, 7,60,000। तो कम कंसीडरेशन क्यों है? क्योंकि हम उनके रिजर्व्स भी ले रहे हैं, उनके पास प्रॉफिट्स भी पड़े हैं, पर एट द टाइम ऑफ परचेज हम कैपिटल रिजर्व मानेंगे बच्चे उसे 60,000। ये कहाँ से आया? बैलेंसिंग फिगर से। अब डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करे हैं 100 का ईच 5% डिस्काउंट, तो क्या एंट्री हो जाएगी? केन्स लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अमाउंट देना चाहिए 760, 100 का 5% डिस्काउंट, 760 अपॉन 95 डेट इज 8,000। डालिए बेटा अमाउंट ड्यू टू वेंडर 760, 8,000 इंटू 5 40,000, 8,000 इंटू 100 8 लाख। अब बेटा ये डिस्काउंट आपको ऐसे नहीं रखना है, इसको राइट ऑफ करना है हर एंट्री में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितने से बेटा? 40,000। आया समझ में बेटा? तो इन दो एंट्री में मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस अगर आ रहा है, परचेज कंसीडरेशन दी है तो क्या एज्यूम करेंगे। ऑलराइट, 13 देखो बेटा, राघव लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है 15 लाख का, 3 लाख रुपीस बेटा चेक से पे किया है, और बैलेंस 9% डिबेंचर। ये सारे असेट्स और लायबिलिटी की डिटेल है। तो सारे असेट डेबिट, 2 लायबिलिटी 2 वेंडर। ऑलराइट, अभी भी डिफरेंस आ रहा है, 15 लाख है वेंडर का अमाउंट, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व। 3 लाख रुपीस चेक दिए हैं, 12 लाख रुपीस के बच्चे डिबेंचर दिए हैं। 14 you can able to do, 15 you can able to do, 16 you can able to do. Come to 17. राधा लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी 4 लाख की, 1 लाख इमीडिएटली, बैलेंस के डिबेंचर। देखिए बेटा, मशीनरी डेबिट टू राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा को पे किया है, कृष्णा टू बैंक 1 लाख, 3 लाख रह गए बेटा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, 280 के डिबेंचर हैं, तो डिबेंचर में 280, वेंडर में 3 लाख, क्रेडिट कम है तो क्या मानेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 18th में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये है कि इतने के डिबेंचर इतने में खरीदे हैं, तो जितने में खरीदे हैं ना बेटा, वही आपको एंट्री में रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, कम टू 19th हम करते हैं, रीड विद मी। जेट लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, जेट लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलोज। क्या दिया है बच्चे? 5,000 इक्विटी शेयर 13 रुपीज़ में। कैसे 13 रुपीज़? 10 + 3 का प्रीमियम, तो कितना हो गया? 65। 1,000 डिबेंचर्स, 100 का ईच, 10 का डिस्काउंट 90, तो कितना हो गया बच्चे? 90,000। नेक्स्ट, एक प्रोमिसरी नोट दिया है, कितने का? 48,000, तो परचेज कंसीडरेशन कितनी हो गई? 2,03,000। मशीनरी परचेज करी है के लिमिटेड से, तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी डेबिट टू के लिमिटेड, कितने से? 2,03,000।
अब जो जो दिया है ना सब चीज़ यहाँ फॉलो करो। सबसे पहले पॉइंट इक्विटी शेयर, के लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना बच्चे? 5000 इंटू 10, 5000 इंटू 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5000 इंटू 13। नेक्स्ट डिबेंचर दिए हैं डिस्काउंट पे, के लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। कैसे बेटा? कितने के डिबेंचर्स दिए हैं आपने? 90 के। तो लिखिए 1000 इंटू 90, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 100। जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज़्यादा होते हैं। और एक प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट का नेचर बिल्कुल सेम बीपी की तरह होता है। हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमें पे करना है, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी के लिमिटेड डेबिट टू प्रॉमिसरी नोट ना लिखकर वर्ड क्या लिख दो? बिल्स पेएबल। कितने से? 48,000। ऑलराइट, तो हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए बेटा। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ऑलराइट, सब्सिक्वेंट लेक्चर में मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी सिखाऊंगी। क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी? ये चैप्टर बहुत आसान है, तो अच्छे से बेटा इस चैप्टर को आप रिवाइज करो। तो आज आपका होमवर्क है 3rd तक आपने कर लिया था, 4 to 19। बेटा अभी 2-3 डेज आपके पास वीडियो आएंगी, मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो बेटा जो डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।